क्या आप भी घर के एक बजट से परेशान हैं? क्या आप भी मेरी तरह चाहती हैं कि ज़िंदगी आसान हो और खर्चे भी काबू में रहें? और यानी जो भी हाउस वाइफ होती हैं सबकी यही परेशानी होती है कि घर के खर्चे कैसे कंट्रोल करें। आजकल के दौर में जितनी महंगाई चल रही है हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है इस महंगाई। तो एक समझदार हाउस वाइफ वही होती है जो अपनी स्मार्ट एंड टिप्स पैसे बचाने के आसान तरीके इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकती हैं, चाहे वो किचन की प्लानिंग हो, बचत के तरीके या रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे हुनर और वो काम जो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। अपनी अक्ल और समझदारी से एक हाउस वाइफ ही होती है जो चाहे तो अपने घर के बजट को कंट्रोल कर सकती है और चाहे तो घर का बेड़ा गर्क भी कर सकती है। यहाँ सारा दारोमदार औरत पे ही होता है। एक हाउस वाइफ जो घर को मैनेजमेंट करती है, घर को चलाती है, सब कुछ वही कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगी। मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो साथ साथ हम अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करें। तो किस तरह से हमने अपना खूबसूरत सा दिन स्टार्ट किया और साथ ही साथ हम अपने टॉपिक पे भी बात करेंगे और वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक देखना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरा भी सुबह का आगाज़ बाकी घराने की तरह है। एक हाउस वाइफ उठती है, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है, उनके लिए सबसे पहले नाश्ता बनाती है और फिर बाकी कामों में लग जाती है। हमने भी कुछ इस तरह से ही किया। सुबह सुबह पहले मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था। रात को मेरी प्लानिंग यही होती है कि आटा मेरा मैक्सिमम ही रात को गूंदा हुआ हो, क्योंकि जब हम उठते हैं कभी देर हो जाती है। कोशिश तो करते हैं कि सुबह जल्दी ही उठ जाए, क्योंकि दिन का आगाज़ जितनी जल्दी हम करेंगे उतना ही अच्छा होता है। नाश्ते में हमने पराठे बनाए, चकोर पराठे बनाए और ऑमलेट बनाया और बच्चों के लिए मैंने हाफ़ फ्राई ऑमलेट बनाया। बच्चे मेरे बहुत शौक से हाफ़ फ्राई ऑमलेट खाते हैं। मैं उनमें सिर्फ नमक ही ऐड करती हूँ और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करती, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तेज़ चीज़ें पसंद नहीं करते। चलिए जी, घर के काम तो डिस्कस होते रहेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिल्कुल, यहाँ घरेलू खवातीन यानी हाउस वाइफ के पैसे बचाने के 3 अहम पॉइंट जो हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ही अहम होते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा जी, मैं आपके साथ वही पॉइंट शेयर करती हूँ जो पहले मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ भी इन्हें डिस्कस करना पसंद करती हूँ ताकि आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे को सिखाते हैं, या आपको कुछ आता है अच्छा तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं वो ये अप्लाई करूँगी और आपको भी, दूसरों को भी बताऊँगी, डिस्कस करूँगी ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर लें। अच्छा, यहाँ मैंने ना वो फुल ऑमलेट बनाने के लिए, अंडे की ऑमलेट बनाने के लिए प्याज, टमाटर और मैंने हरी मिर्च एक ली थी और बेसिक मसाले नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह जो होती है ना वो ये ऐड करके मैंने इसमें अंडा ऐड किया और मैंने ऑमलेट बना लिया। मेरे हस्बैंड को इस तरह का ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो उन्हें चीज़ पसंद हो वही बना के नाश्ते में दूँ। कभी कभार हम नाश्ते में चने भी ले लेते हैं, कभी आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें एक अंडा ऐड कर दिया और इसको मैंने ना अच्छी तरह से फेंट लेना है। अच्छा, मेरे से ना ये गलती होगी, मैंने ना 2 अंडे ऐड करने थे लेकिन मैंने एक ही अंडा ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं हाफ़ फ्राई अंडे बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत शौक से ही खाते हैं, तो बच्चों की फरमाइश पे मैंने हाफ़ अंडे 2 बना लिए। अच्छा जी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, घर के बजट की मनसूबाबंदी करें। जब तक हम अपने पूरे महीने की शुरू में महीने की अपनी जो अखराजात हैं इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनका बजट नहीं बनाएंगे, तब तक जो हमारा बजट है ना वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए हमें करना ये है कि घर के बजट की मनसूबाबंदी हर हाल में करनी है। हर महीने के शुरू में अपने खर्चों की फहरिस्त बना लें, ज़रूरत और ख्वाहिशात को अलग अलग करें और अपने आप में ना एक बाउंड्री तय कर लें कि हमने फजूल खर्ची कोई नहीं करनी। हर चीज़ के लिए एक हद मुकर्रर करें, इससे गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचाव होता है और पैसे का भी बचत होता है। देखें, जब हम बाज़ार जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें लेने जाते हैं जिनमें हमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं होती और घर में फजूल पड़ी रहती हैं और हम अक्सर ही जो वहाँ तो अट्रैक्टिव लग रही होती हैं और हम ले लेते हैं जो बाद में ज़ाया ही हो जाती है। तो इन फजूल चीज़ों से ना आपने परहेज़ करना है और अपने बजट को देखते हुए जो आप घर से
बना के जाएंगी ना, उसी के मुताबिक वही चीज़ें लेनी है। इस तरह से आपके माइंड में भी होगा कि मैंने ये चीज़ें फ्रिज बनाई है तो इतने में मेरी चीज़ें आ जाएंगी और इतने में मैं अपना घर का खर्चा जो होगा ना इजीली मैं कर सकती हूँ। आपने जो एक अपनी बाउंड्री बनाई होती है ना, उससे आपने बाहर जाके कोई चीज़ नहीं लेनी। आज मेरे हस्बैंड घर में ही थे तो मैंने उन्हें कहा कि चलो मैं आपको लॉन्च की सफाई करके देती हूँ, टीवी लॉन्च की। तो उसके बाद ही आप बैठ के बच्चों के साथ बैठें और टीवी देखें। तो मज़े से मैंने फिर अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी सफाई वगैरह करना स्टार्ट कर दी। पहले मैंने कहा आपको मैं हर चीज़ समेट के दे देती हूँ, फिर वो इजीली बच्चों को लेके बैठे रहे और मैंने जो काम करना था इजीली कर लिया। पहले मैंने ऊपर से चीज़ें सारी समेट के झाड़ू वगैरह अच्छी तरह से लगा ली, फिर मोपिंग कर ली। इस तरह से ये होता है ना काम बढ़ जाता है और जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो सुबह का आगाज़ ना हमने जितनी जल्दी करना होता है ना तो उतनी जल्दी हमारा जो घर का काम होता है ना वो उतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। और मेरी वो बहनें जिनके मेरी तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, काम भी करना पड़ता है और साथ साथ बच्चों को भी संभालना पड़ता है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ना हमें पहले से ही प्लानिंग कर लेनी पड़ती है और साथ साथ बच्चों को कुछ ना कुछ बना के भी देना होता है, उनका लंच भी बनाना होता है। अच्छा जी, मुझे बच्चों के खाने पीने की ना बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है, तो मैं ना इन चीज़ों को भी देखती रहती हूँ कि बच्चों का पेट भी ज़रूर भरा रहे। घर की अशिया खुद बनाएं या मरम्मत करें, कपड़ों की मरम्मत, घर के छोटे मोटे सामान की मरम्मत या खुद घर के ज़रूरी अशिया मसलन घरेलू सफाई का सामान या खाने की चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें हम अच्छी तरह से खुद मैनेज कर सकती हैं, घर की सफाई वगैरह, इसके लिए हम मेड रखना कोई ज़रूरी तो नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। इससे भी हम पैसे बचा सकते हैं। कपड़े अगर आपको खुद सिलाई करने आते हैं आप खुद उनकी सिलाई करें। घर चलाने के लिए नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ लोग ये होते हैं कि खाना बनाने के लिए भी एक्स्ट्रा, बर्तन धोने के लिए भी एक्स्ट्रा, सफाई करने के लिए भी एक्स्ट्रा, कपड़े धोने के लिए एक्स्ट्रा मेड रख लेते हैं। इससे भी क्या होता है ना कि पैसे का बहुत ज़्यादा ज़िया हो जाता है। तो ये चीज़ें कोशिश किया करें कि आप खुद ही किया करें। तो कोशिश यही होती है कि जितना अपना घर को संभालेंगे, जितनी अपने घर की चीज़ों को देखेंगे, जो ख़राब हैं, जो आप बना सकती हैं वो आप बनाएं, अपने हस्बैंड से बनवाएं। तो ये छोटे छोटे काम करके ना हम अपने घर को ना अच्छी तरह से ही मैनेज कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। और यहाँ देखें चुटकी का कमाल देखें, चुटकी बजाते ही हमारा किचन साफ और नीट एंड क्लीन हो गया। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट ना बहुत ही अहम है और ख़वातीन को ना ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरे ख्याल में, और इससे ना मुझे बहुत फ़ायदा, डिस्काउंट और ऑफ़र का फ़ायदा। अच्छा, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, डिस्काउंट या ऑफ़र लगी होती है ना तो बाज़ार, तो मैं इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करती हूँ और इससे मेरी ना बचत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, बाज़ार में जब भी सेल्स या डिस्काउंट चल रहे हों, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया को सस्ती कीमत पर ख़रीदें और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी भी हो ना, अगर ऑनलाइन आप चीज़ें मंगवाते हैं तो उसमें भी कोशिश यही किया करें ऑफिस ख़ास तौर पे जो ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं ना उनसे फ़ायदा उठाया करें। अच्छा जी, मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं महंगी चीज़ों को अवॉइड ही करूं और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके अपने और अपने हस्बैंड का ख्याल रखूं। अच्छा, यहाँ मैं बच्चों के लिए ना कस्टर्ड बना रही थी, तो ना मैं ज़्यादा गाढ़ा ये कस्टर्ड नहीं तैयार करूँगी, मैं ना लिक्विड में बना लेती हूँ और फिर बच्चों को फीडर में ऐड करके दे देती हूँ, जिससे बच्चे खुश हो के ऐसे आइसक्रीम वाला दूध समझ के पी लेते हैं। आखिर में मेरी तमाम बहनों को मेरा पैगाम है, अक्ल और समझदारी कितने घरों को चला सकते। एक हाउसवाइफ ही है जो अक्ल और समझदारी और स्मार्टनेस की वजह से अपनी बहुत सी ज़रूरतों को कंट्रोल करके, बचत करके, अपने घर के अखराजात को बचा के, उसे कंट्रोल करके अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ न कुछ बचा के रख लेती है, जो उसके और उसके हस्बैंड के काम आते हैं। और बच्चों की ज़रूरत को भी सामने रखते हुए जो बचत हम करते हैं ना वो हमारे आखिरी वक्त में काम आते, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए मेरी बहनें, मुश्किल वक्त तो कभी भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो सब आपको सलाम करेंगे, क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अच्छा जी, बड़े बड़े शहरों में ना छोटे छोटे वाक़यात होते रहते हैं। ऐसे हम चीज़ें जब किसी चीज़ में यूज़ करती हैं ना तो नीचे गिर जाती हैं। लेडीज़ के साथ ये चक्कर अक्सर ही होते रहते हैं। जो जिनके साथ होते होंगे ना वो समझ सकती हैं। अपनी नेक दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।